Good morning, class 5. Welcome in your English classroom. Dear student, today we will read chapter number 16, Mother and the Mouse. This lesson already has been taught by me in your offline and online class also. So today I am going to explain page number 117. But before explain this page number, in short way I am going to explain again page number 140. So everyone, open your English literature book. Do fast. Don't waste your time. Dear student, don't miss your online class. बच्चों, आप अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो डोंट मिस एनी सब्जेक्ट, एनी क्लास. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक बार फिर से जल्दी से हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं. स्क्वील, मेक अ लॉन्ग साउंड, हाई पिच, क्राई. आपको बताया था कि स्क्वील मीन्स होता है जब बहुत तेज़ आवाज़ में हम चिल्लाते हैं किसी चीज़ को देख करके. जैसे कि कोई हमारे सामने इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे गले से जो साउंड आता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वील. क्यूवर मीन्स होता है ट्रम्बल, भय से कांपना, घबराना. फिक्सेस मी, सेट मी राइट, मुझे सही करना. या फिर जब कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो उसे जब हम अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख करके इशारों से कोशिश करते हैं कि नहीं ये सही करो. फिक्सेस मी होता है वैलिएंट, ब्रेव एंड करेजियस, बहादुर और साहसी. परचेज, सिटिंग ऑन द एज ऑफ समथिंग, जब हम किसी किनारे पर, किसी भी ऊपर वाली चीज़ के किनारे पर बैठे होते हैं, परचेज होता है. स्कॉर्च मीन्स होता है बर्न ऑन द सरफेस, जब हमारी ऊपर की जो स्किन होती है वो जल जाती है. गैल, करेज, साहस. शिवर, शेक स्लाइटली, धीरे धीरे कांपना. शेक मीन्स होता है हिलना डुलना, स्लाइटली मीन्स धीरे धीरे. जब भय से हम धीरे धीरे कांपते हैं, शेक स्लाइटली. प्ले अप, एक्ट नॉटी, जब हम कुछ बदमाशी वाली एक्टिविटीज़ करते हैं. फ्लैशिंग, ब्राइट एंड क्विक. ब्राइट एंड क्विक, क्विक मीन्स बहुत तेज़ी के साथ, ब्राइट मीन्स चमकीला. जब कुछ भी हमारे सामने अगर बुरा होता है तो हम बड़ी बड़ी आंखें करके एक ही नज़र में उसको देखते हैं, तो फ्लैशिंग. जैसे अक्सर जब बच्चे शरारत करते हैं, जो मदर जो होती हैं वो बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं और बच्चा समझ जाता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं. हाई पिच, अ लाउड क्राई, बहुत तेज़ गले से आवाज़ निकालते हुए चिल्लाना. ब्रिंक, एस, किनारा. विम्पर्ड, सीरीज ऑफ लॉन्ग ब्रोकन क्राइज, मीन्स जब गले से टूटी हुई आवाज़ में, सीरीज ऑफ लॉन्ग मीन्स लगातार चिल्लाने की आवाज़ आती है लेकिन वो आवाज़ जो होती है बीच बीच में रुक रुक करके आती है, तो विम्पर्ड. टेमरिटी, बोल्डनेस, साहस, बहादुर, जब हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है. ऑन पेज नंबर 17, शू, टू स्केयर और ड्राइव अवे, मीन्स किसी चीज़ को भगाना जिससे हम डर रहे तो उसको डराते हुए. जैसा कि इस पोयम में है, बच्चा जो है शू, जो माउस होता है उसको जो है भगाता है. स्किप, अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, मीन्स यहाँ पे स्किप मीन्स वैसे तो उछलना होता है या छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ स्किप मीन्स होता है अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, मीन्स कि जो चूहा है वो गार्डन की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी मतलब मेड़ बनी होती हैं, उनके बीच वो जंप करता है. वेक, हिट नॉइजली, बहुत तेज़ी से मारना. एंड फ्रॉन, अ लुक ऑफ डिसप्लेजर, मीन्स जब हम बहुत उदास दिखते हैं, खुश नहीं होते हैं. फ्रॉड. गिव अ स्लिप, गिव अ स्लिप मीन्स टू एस्केप फ्रॉम समवन, किसी चीज़ से बचना. यदि कोई हमें मारने के लिए आता है तो हम बचते हुए जो भागते हैं तो गिव अ स्लिप. ओके,
चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पेज नंबर 116, बट टुडे फॉर अ शॉर्ट वे, एक शॉर्ट तरीके से मैं इसको जो हूँ रिवाइज करने जा रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। My mother is not the sort of mom who will squeal and faint and shiver. मेरी जो मदर हैं वो क्या हैं, वो और मम की तरह नहीं है। Who will squeal, जो डरने वाली, स्क्वील में सभी बताया था जो चिल्लाने वाली है, एंड फेंट मूर्छित हो जाना, या फिर शिवर भय से कांपना। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, उनको अंधेरा बिल्कुल भी नहीं डराता है, मीन्स वो अंधेरे से भी नहीं डरती हैं। When it thunder she won't quake, मीन्स जब कभी बहुत ज़्यादा थंडर मीन्स आंधी तूफान भी आता है तो वह नहीं डरती हैं और डर के मारे वो कांपती नहीं है। मीन्स कि हमारी जो मदर है, मेरी जो माँ है, बिल्कुल भी नहीं डरती। नेक्स्ट स्टैंजा। व्हेन आई डिसाइड टू प्ले अप शी फिक्सेस मी विद अ स्टेयर, मीन्स जब कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा चलो कोई काम ना करके, अपने स्कूल का वर्क छोड़ करके और मैं जल्दी से खेल लेता हूँ या बाहर जाता हूँ, शी फिक्सेस मी विद अ स्टेयर, तब वो मुझे घूर कर देखती हैं। वन फ्लैशिंग लुक फ्रॉम हर बिग आइज एंड आई जस्ट डोंट केयर टू टेयर, और जब वो एक बार अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखती है, दोबारा फिर मुझे वो काम करने की हिम्मत नहीं होती है। सो it was with shock one morning when I woke up from a dream to hear my valiant mighty mom let out a high pitched scream. कह रहा so it was with shock, तो इसलिए एक मॉर्निंग हमारे लिए बहुत ही क्या थी, बहुत ही आश्चर्य वाली। शॉक मीन्स जब मुझे बहुत तेज झटका लगता है। क्या? When I woke up, जब मैं जगा, फ्रॉम अ ड्रीम, एक सपना देख रहा था और उससे मैं जगा तो क्या देखा, टू हियर माई वैलियंट माइटी मॉम, मेरी जो मॉम है जो बहुत बहादुर है, शक्तिशाली है, लेट आउट अ हाई पिच स्क्रीम, जो बहुत तेज चिल्ला रही थी। स्टैंजा नंबर 4। I raised to see her perched up high upon the kitchen sink, squealing like a baby bat right on the edge the brink. I raised, मैं दौड़ पड़ा, to see her, उनको देखने के लिए कि आखिर वो इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं। Upon the kitchen, और when I saw her, जब मैंने उन्हें देखा तो they sat upon the kitchen, वो किचन के ऊपर बैठी हुई थी, और स्क्वीलिंग इज क्राइंग लाइक अ बेबी बैट, एक छोटे बच्चे की तरह वह चिल्लाए जा रही थी। राइट ऑन द एज, और ठीक सामने, राइट में एकदम सामने किचन के स्लैब पर बैठकर। आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज, हैड द प्रेशर कुकर वाज ऑन, हैड द ओवन स्क्रॉच हर हैंड, आई डिड एक्सपेक्ट द वाज। कह रहे कि आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट द मैटर वाज, मैटर क्या है, हैड द प्रेशर कुकर वाज, क्या जो प्रेशर कुकर है वो फट पड़ा है, और हैड द ओवन, ओवन मीन्स जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं, तो कह रहे कि जो ओवन है क्या उस ओवन में उनका हाथ जो है वो झुलस गया है। आई डिड, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मीन्स आशा कर रहा था कि शायद इससे भी कुछ बुरा हो, वर्स इससे भी बुरा हो। शी whimpered like a baby and pointed a mouse. Last stanza on the page number 116. She whimpered like a baby and pointed to a mouse that had gale and temerity to enter in our house. She whimpered, वह एक छोटी बच्ची की तरह, मीन्स जैसे बहुत तेज चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए बीच बीच में जैसे नहीं होता रुक जाना, डर जाना, उस तरीके से बच्चे की तरह उन्होंने एक माउस की तरफ इशारा किया और बताया इशारे से कि वो जो माउस है जो बहुत ही बहादुर और साहसी है, जो हमारे घर में घुस आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ पेज नंबर 117। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 117 कि किस तरीके से जो मॉम है वो स्लैब पर बैठी हुई हैं और नीचे जो है एक चूहा वो दौड़ रहा है। यस, आई पिक्ड अ ब्रूम एंड शू इट एट, कह रहे आई पिक्ड अ ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू, ब्रूम मीन्स झाड़ू। आई पिक्ड अ ब्रूम एंड शू
at it. Shoot means होता है भगाना, मैंने उसको डराते हुए भगाने की कोशिश की. I chased it to the hall. और मैं उसको भगाते हुए कहाँ तक ले गया? हॉल तक. चेस मीन्स पीछा करना, मैं पीछा करते हुए उसको हॉल तक लेकर गया. आई ऑलमोस्ट वेक्ड इट शार्पली. और वेक मीन्स होता मारते हुए, ऑलमोस्ट मतलब लगभग मैं उसको मारते हुए, डराते हुए और बहुत तेज़ी के साथ उसको भगाते हुए लेके गया. फॉर ड्राइविंग मम्मी अप दैट वॉल. और जो मेरी मम्मी है जो अभी भी काँप रही थी और जो दीवार था उससे चिपकी हुई थी. जो मेरी मम्मी है वो अभी भी ऊपर दीवार पर बैठी हुई थी. दीवार मतलब यहाँ वॉल मतलब दीवार, और दीवार का यहाँ मतलब है कि जो किचन है उसके ऊपर अभी भी मेरी मम्मी ऊपर ही बैठी हुई थी. But it was quick and cunning. It, here, it word is used for mouse. It was cunning. Cunning means बहुत चतुर, फुर्तीला, और cunning means होता है मक्कार. Quick means फुर्तीला और cunning means मक्कार. लेकिन जो चूहा था वो बहुत ही फुर्तीला और मक्कार निकला. And soon gave me the slip. और बहुत जल्दी ही उसने मुझे क्या दिया? स्लिप, एक धोखा सा दे दिया, मिस मुझे चकमा दे दिया. इट वैनिश्ड इन द हॉलवे. वैनिश मीन्स गायब हो जाना. हॉलवे मीन्स एक हॉल का जो रास्ता था उस रास्ते से वो बहुत जल्दी गायब हो गया. और कहाँ गायब हो गया? इनटू द गार्डन स्किप. और जो गार्डन था, गार्डन के जो पैचेस, जो क्यारियाँ बनी हुई थी उनमें वो जंप किया और गायब हो गया. आई रैन इनटू द किचन. मैं फिर वापस किचन में दौड़ कर के आया. एंड हेल्प माई मम्मी डाउन. और मैं अपनी मम्मी को जो अभी भी ऊपर बैठी हुई थी स्लैब पर, उनको मैंने हेल्प करके अपने से मतलब उनको नीचे उतारा. मीन्स मैंने मम्मी की हेल्प की नीचे उतरने में. इतनी मम्मी डरी हुई थी कि वो ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रही थी. ट्रम्बलिंग लाइक एन ऑटोमन लीव शी वोर अ फ्रेटेंड फ्रॉन. फ्रॉन मीन्स जब बहुत उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो कह रहा है कि वह जो है मेरी मम्मी जो है, जब मैं उनको किचन में स्लैब से ऊपर से नीचे उतार रहा था. ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है काँपना. वो ऐसे काँप रही थी जैसे ऑटोमन लीफ, जैसे पतझड़ का जब समय होता है और पत्तियां जो होती हैं वो पेड़ों से टूटकर नीचे गिरती हैं और हिलती डुलती रहती हैं, ठीक उसी तरीके से वो काँप रही थी. आई डोंट लाइक माइस सी विस्पर्ड. माउस का प्लूरल है माइस. माइस मीन्स बहुत सारे चूहे. तो मम्मी ने कहा, शी विस्पर्ड, फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक माइस. मुझे चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हर बिग आइज राउंड विथ फियर. और उनकी जो बड़ी बड़ी आँख थी उसमें डर मुझको नज़र आ रहा था. आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर. यहाँ पे जो बच्चा है, जो पोएट है फेथ ट्रैक्सन, वो कह रहे हैं कि आई फेल्ट, मैंने महसूस किया. कैसे अपने आप को? लाइक सुपर हीरो, एक सुपर हीरो की तरह मैंने अपने को महसूस किया. सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर, कि मैं उनके पास खड़ा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ. तो ये महसूस करके कि जो मेरी मदर है वो चूहे से डरती हूँ और उस चूहे को मैंने भगाया, तो ये फीलिंग मुझे फील करा रही थी कि मैं सुपर हीरो हूँ. आई टोल्ड हर नॉट टू वरी. आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा चिंता की कोई बात नहीं है. विद द माइस आई वॉज एट वॉर. मिस चूहों के साथ मैं एक युद्ध में था, मतलब युद्ध करके मैंने उन चूहों को भगा दिया. आई प्रोमिस हर दैट शी हैड बी सेफ. मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया, उनको वचन दिया कि वो पूरी तरीके से अब सुरक्षित थीं. फॉर दैट व्हाट सन्स आर फॉर. और चिंता की क्या बात है, जब उनके पास उनका जो बेटा है, इस तरह का ड्यूटीफुल सन है, वो है, तो फिर उनको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे लेट्स अगेन we will read page number 117. So everyone speak with me. I picked a broom and threw at it. I chased it to the hall. I almost whipped it sharply for driving mummy up that wall. But it was quick and cunning and soon gave me the slip. It vanished in the hallway into the garden skip. I ran into the kitchen and helped my mummy down.
Trembling like an autumn leaf, she wore a threatening frown. I don't like mice, she whispered, her big eyes round with fear. I felt like superheroes do, so glad that I was near. I told her not to worry, with the mice I was at war. I promised her that she had been safe, for that's what sun are for. Faith Traxon. Okay, today you will learn this poem and also learn difficult word meaning of this lesson. We will meet in next video. Till then, thank you.